हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाउसिंग लीजिंग एग्रीमेंट के हिसाब से माल्टा के अंदर बहुत से लोग उनका कार्ड आने के बाद वो अपना घर तब्दील कर लेते हैं और वो किसी और जगह मूव हो जाते हैं, क्योंकि जब वो नए नए आते हैं उनको इतना ज़्यादा एरिया का नहीं पता होता। उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि यार हमारी जॉब कहाँ लगेगी, और वो कहीं और रहते लग जाते हैं और फिर उनको जॉब जो है वो दूर पड़ती है, तो वो कहीं और मूव हो जाते हैं। लेकिन उनके जो कार्ड है, उनका जो सोशल सिक्योरिटी का नंबर और उनके टैक्स का नंबर, ये सारी चीज़ के ऊपर इन ऑफिस में उसका एड्रेस जो है वो ही चल रहा होता है, जो कि उसका सबसे पहला होता है। जो उसने फर्स्ट टाइम रेजिडेंस एग्रीमेंट किया होता है वही एड्रेस रहता है। अब इससे होता क्या है कि आपके तमाम गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उस पहले एड्रेस पे जाते हैं। इसके साथ आपका जो गवर्नमेंट का जो साल की आपको टैक्सेस रिटर्न भी आना है वो भी उसी ऑफिस पे जाते हैं। बहुत से लोगों का इसका इल्म नहीं होता और इससे गवर्नमेंट के अदारों को भी ये कंफ्यूजन होती है कि बंदा कहाँ गया, इसको कहाँ से ट्रेस करें। और आप लोग भी परेशान रहते हैं कि आप बार बार जो है, चाहे मैं रहता हमरून में हूं, लेकिन अगर मेरा पहला एड्रेस बिरकिरकारा में था तो मैं बार बार महीने में एक दफा वहां चक्कर लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पोस्ट के एड्रेस सारे वहां पर जाएंगे। इसके अलावा ये भी परेशानी होती है कि जिस जगह का कार्ड है उसी जगह के आपने क्लिनिक में जाना है। जैसे मैं अगर बिरकिरकारा में रहूंगा तो मुझे क्लिनिक भी बिरकिरकारा में ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास कार्ड अगर बिरकिरकारा का है और मैं माल्टा के किसी और क्लिनिक में चला जाऊं। हाँ जी, जो 24 आवर खुले उनमें आप जाएं, लेकिन जो 24 आवर खुले उनमें ज्यादातर सुबह में नॉर्मल केसेस लिए जाते हैं, जनरल केसेस आते हैं और शाम में वहां पर इमरजेंसी केसेस होते हैं सर। तो ये भी एक क्लिनिकल भी प्रॉब्लम आती है और ये सारी तो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा ओनर को क्या प्रॉब्लम आती है, अगर वो ओनर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करता और अगर आप नया कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू जब करते हैं और अगर आप नई जगह पे जब शिफ्ट होते हैं तो आप अगर अपना एड्रेस नहीं चेंज करते तो ये सारी परेशानियां आती हैं। अब ओनर्स को क्या परेशानियां आ रही थी कि बहुत बेइंतहाशा जो है हाई वॉल्यूम के अंदर एप्लीकेशन बनती थी, दो दो। अब पहली एक ही बंदे की दूसरी जगह से बनती थी, फिर दूसरी जगह से भी 3 महीने के बाद बन रही होती, क्योंकि वो मूव हो जाता था। और बहुत बहुत दफा ऐसे होता है कि भाई आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आप उस घर में नहीं रहना चाहते, आपके काम से दूरी पड़ रही है, आप नहीं रहना चाहते, या आपके बारे में नहीं आ रहा, ज्यादा महंगा पड़ रहा है, आपको कोई सस्ता मिल गया, फिर भी आप चेंज करना चाहते हैं। तो जी ये सारी चीजें परेशानी आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक नया फॉर्म लाया। उस फॉर्म के जरिए ओनर्स जो हैं आपके केस को इजिली टर्मिनेट करेंगे और उसके साथ आप आजाद हो जाएंगे। लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं कि आप नई मुश्किल में नहीं है। जैसे ही आप आजाद हो जाते हैं उसके टाइम के अंदर अंदर ही आपको दूसरी जगह पर रजिस्ट्रेशन आपकी होनी चाहिए। बेहतर तो ये तरीका है कि आपके 27 यूरो 27.5 यूरो लगते हैं, आप अपना एड्रेस तब्दील करवाएं और फिर तमाम गवर्नमेंट के ऑफिस में भी जाके आप सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस में जाएं, आप टैक्स डिपार्टमेंट में जाएं और आईडी माल्टा में तो आप जाएंगे ही, आप सब जगह से अपना एड्रेस चेंज करवा दें। अदरवाइज अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे आपका टैक्स रिटर्न आता है, गवर्नमेंट आपको पैसे देती है माल्टा के अंदर, वो पैसे आप तक पहुंचेंगे नहीं, वो आपके पहले एड्रेस पे जाएंगे, बाद में कैंसिल होकर फिर गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो ये बड़ी परेशानी रहती है। इसके अलावा अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए परेशानी रहती है कि आपको वो, क्योंकि हाउस कॉन्ट्रैक्ट कोई और होता है, आप रहते किसी और जगह पे और फिर आप चक्कर लगाते हैं उस पुरानी जगह पे। इसके अलावा आप परेशानियां जितनी भी ले लें वो कम है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वो कुछ और एड्रेस कह रहा होता है, क्योंकि आपका सालाना FS3 आता है और आपकी जो पे स्लिप आती है वो किसी और एड्रेस पे आ रही होती है। तो अगर आप किसी और जगह का वीजा भी अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स कभी मैच नहीं करते। तो प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप घर भी चेंज करते हैं तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज कर लिया कर लें, क्योंकि इस वक्त जो माल्टा गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर भी क्रैक डाउन कर रही है कि अगर आपने नई जगह पे डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं किए तो वो इस चीज को भी जो है एक एक्शन लेती है और कुछ केसेस में वो आपको डिपोर्ट भी कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।